नमस्कार भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। भाई आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। भाई जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज़ शुरू किया हुआ। भाई आज का हमारा ये पार्ट नंबर 33 रहने वाला है। 32 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। भाई अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। भाई आज के पार्ट के अंदर हम HSSC द्वारा मेल सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछे गए कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, और आशा करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर होगी। भाई आप भले ही HSSC CT की तैयारी कर रहे हो या फिर STAT की तैयारी कर रहे हो, अगर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा जीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये वीडियो ये सीरीज़ ज़रूर हेल्प करेगी। भाई तो इसलिए सीरीज़ के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर करें। भाई तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। CIPT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के खालिस्तान में की जाएगी। यानी हरियाणा में कहाँ की जाएगी? जो CIPT के 2 केंद्र है उनकी स्थापना हरियाणा के अंदर कहाँ की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण में। कहाँ की जाएगी? पश्चिम और दक्षिण में। भाई अगला प्रश्न है हमारा 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग खालिस्तान लोग कृषि से जुड़े थे। यानी 2019-20 के अनुसार हरियाणा के अंदर कितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं? भाई तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 16% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। भाई कितने जुड़े हुए हैं? लगभग 16% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? यानी हरियाणवी भाषा को कौन सी बोली का मुख्य रूप माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोरवी बोली का। भाई कौन सी बोली का? कोरवी बोली का मुख्य रूप माना जाता है। भाई अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? भाई हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर ऑप्शन बी 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। भाई अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा? भाई यानी किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए नरवाना जींद, या फिर ऑप्शन बी राई सोनीपत, या फिर ऑप्शन सी शाह अम्बाला, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई यानी हर जगह पर क्या किया जाएगा? फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा। भाई अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, या फिर JL नेहरू। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अंदर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अंदर चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान के सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया था? BN राव ने। किसने कार्य किया था? BN राव ने। भाई
तो बात करें अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई भाई। सवर सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित जसराज को भाई। किसे दी गई सवर सम्राट की उपाधि, पंडित जसराज को। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है भाई। किस ग्रंथ के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई महाभारत में। किस में कहा गया है, किस ग्रंथ के अंदर, महाभारत में। और बहुधान्य का अर्थ क्या है, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि भाई। बहुधान्य का क्या अर्थ है, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि। अगला प्रश्न हमारा, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जो भवानी अम्बा मंदिर है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला भाई। किस जिले में है, अम्बाला। अम्बा मंदिर के कारण ही अम्बाला जिले का नाम अम्बाला पड़ा था भाई। अम्बा मंदिर के कारण ही अम्बाला जिले का नाम अम्बाला पड़ा था। भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पर है, अम्बाला जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई। जो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौधरी बंसीलाल ने भाई। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, चौधरी बंसीलाल ने। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में भाई। कहाँ स्थित है, कोलकाता के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है भाई। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई करनाल के अंदर। कहाँ स्थित है, करनाल में भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 11 भाई। पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है, अनुसूची 11। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा भाई। ऑप्शन ए तोता, या फिर बी काला तितर, या फिर सी किंगफिशर, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला तितर भाई। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तितर। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा भाई, राजकीय वृक्ष बरगद। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु है काला हिरन भाई। राजकीय पशु है काला हिरन। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है भाई। इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती के खेल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर सिंह। जो अजमेर सिंह खिलाड़ी है वो कुश्ती से संबंधित नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है भाई। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। जो हरियाणा सरकार है वो कौन सी योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना भाई। ऑप्शन बी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार मजदूरों को कम दरों के ऊपर भोजन उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा भाई। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रेफलेशिया भाई। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी है जो रेफलेशिया है विश्व का सबसे बड़ा फूल है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार
2018 द्वारा साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने 2008 में, यहाँ पर 18 नहीं आएगा भाई, 2008 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2008 में भाई। 2008 में साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सूरदास सम्मान पुरस्कार भाई। कौन सा पुरस्कार था? सूरदास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने 2008 में भाई। अगला प्रश्न हमारा, स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। जो स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन है, मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि उपलब्ध करवाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10,000 रुपये भाई। कितनी राशि उपलब्ध करवाता है? 10,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भाई? अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, 1942 में, 1968 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1968 में भाई। कब हुई थी? 1968 में। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल हेतु दिया जाता है भाई? यानी इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महिला हॉकी से भाई। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? महिला हॉकी खेल से भाई। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5.61 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से भाई। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या था भाई? जो 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 887 भाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावी जिले कौन से थे भाई? सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावी जिले कौन से थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक और हिसार थे जो हिंदी से सत्याग्रह आंदोलन के सबसे अधिक प्रभावी जिले हरियाणा के अंदर रोहतक और हिसार थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में भाई। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले का जनसंख्या घनत्व क्या था भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार जो यमुनानगर जिला है उसका जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 687 प्रति वर्ग किलोमीटर। जो 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले का जनसंख्या घनत्व था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की साक्षरता दर क्या थी भाई? जो कितने प्रतिशत थी वो हमें बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74.73%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, दशक 2001 से 2011 में हरियाणा की जनसंख्या का विकास दर क्या था? यानी 2001 से 2011 तक हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो यहाँ पर हमारी
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19.9%। तो कितना 10 की वृद्धि दर था? 19.9%। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? यानी हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से आरक्षित, वन से ढका हुआ है, वन से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.51%। कितना है? 3.51% भाई। अगला प्रश्न हमारा, 63 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र से घिरी हुई छछरौली निम्न में से किस स्थान पर स्थित है भाई? तो छछरौली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर भाई, यमुनानगर जिले के अंतर्गत। छछरौली किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर जिले के अंतर्गत। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसका? हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? जो हरियाणा का प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत भाई। ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला लिंग अनुपात में सबसे पीछे है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुग्राम भाई। गुरुग्राम क्या है? लिंग अनुपात में सबसे पीछे था भाई। और साक्षरता दर में गुरुग्राम सबसे आगे था भाई। साक्षरता दर में गुरुग्राम सबसे आगे, लिंग अनुपात में गुरुग्राम सबसे पीछे था भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।